को मैनेज करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम ये कोशिश करें कि पहले हम अगले बंदे की बात सुने, समझें और जिस तरह वो समझाना चाहता है उस तरह समझें और उसके बाद फिर अपना आर्ग्यूमेंट उनके सामने रखने की कोशिश करें। डाइवर्सिटी के लिए बुनियादी असूल ये है कि पहले आप अगले बंदे का आर्ग्यूमेंट समझें, उसकी पोजीशन समझें, वो क्यों सर्टन तरीके से बिहेव कर रहा है, सर्टन तरीके से सोच रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की बुनियादी तौर पर डेफिनेशन ये है, द वेज इन विच पीपल आर इन ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू वन अनदर। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और किस तरह एक दूसरे जैसे होते हैं, दोनों को समझना इज अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह लोग एक दूसरे के जैसे होते हैं उसको समझना और कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इसको समझना इज डाइवर्सिटी मैनेजमेंट और वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। एक जैसे कैसे होते हैं, जिस तरह अब इस क्लास के अंदर आप सारे एक जैसे हो, सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सारे एक जैसे हैं, इसको भी समझना कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं और इस बात को भी समझना कि आप सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। इन दोनों चीज़ों को समझना इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। बीइंग अ ह्यूमन, आप सारे एक जैसे हैं। अब उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन की जाए, एक जेंडर का डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है कि मेल और फीमेल, अब ये डिफरेंस आ गया हाइट का, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का, बिहेवियर का, सोच का, एजुकेशन के बैकग्राउंड का, फैमिली बैकग्राउंड का, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, इनको भी अंडरस्टैंड करना और किस तरह से आप एक दूसरे जैसे हैं उसको अंडरस्टैंड करना इज अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अब जो डाइवर्सिटी होती है इसको दो लेवल्स पे डिवाइड किया जा सकता है, यह समझा जा सकता है। पहली है कि सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। सरफेस होता है सतह के ऊपर, सामने, अपेरेंट, ज़ाहिरी तौर पे जो हमें डाइवर्सिटी नज़र आती है, easily perceived differences that may trigger certain stereotypes but that do not necessarily reflect the ways people think or feel। इसमें दो तीन लफ्ज हैं जो कि आपके लिए शायद नए होंगे। स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि इस पे आगे जाके हम मजीद तफसील से भी बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना लिया अबाउट अ पर्सन बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टन ग्रुप। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। मिसाल के तौर पे आपने ये प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना लिया कि जो देहातों से स्टूडेंट्स आते हैं वो नालायक होते हैं। प्री कंसीव्ड होता है पहले से, बिफोर हैंड। आपने क्लास से आने से पहले ये सोच लिया कि आज की क्लास में मजा नहीं आएगा, आपने प्री कंसीव्ड एक ओपिनियन बना लिया पहले से। तो स्टीरियोटाइपिंग इज कि आप किसी बंदे के बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं बिकॉज ही और शी बिलोंग्स टू अ सर्टन ग्रुप और उस ग्रुप के बारे में आपकी एक राय है। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी तो हमें जो भी दाढ़ी वाला पठान लड़का नजर आता था तो हम डाउटफुल हो जाते थे। ये क्या था? हमारी स्टीरियोटाइपिंग थी। 9/11 के बाद मुसलमानों से ख़ास तौर पे चेकिंग करना शुरू कर दी यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, उन्होंने एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो वो क्या था? वो स्टीरियोटाइप था कि एक ग्रुप के किसी सेगमेंट ने ख़ास तरह से बिहेव किया, उसकी वजह से आपने प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना लिया उस पूरे ग्रुप के बारे में। अब दिस मे बी बेस्ड ऑन रियलिटी एंड दिस मे नॉट बी बेस्ड ऑन रियलिटी, क्योंकि सारे लोग तो एक तरह से नहीं हो सकते, कुछ मुख्तलिफ भी होंगे। तो एक होता है कि सरफेस लेवल पे जो ज़ाहिरी तौर पे फ़र्क आपको नज़र आता है, उसकी वजह से आप एक स्टीरियोटाइप बना लेते हो कि ये बंदा, इसके अंदर ये डिफरेंसेस होंगे। तो अब उसके बारे में
हो सकता है कि वो उसके अंदर वो आदत, वो हैबिट, वो करेक्टरिस्टिक्स हों, लेकिन हो सकता है ना हो। तो दिस इज कॉल्ड सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, कि जब ज़ाहिरी तौर पे नज़र आने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर मौजूद जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से आप किसी बंदे के बारे में स्टीरियोटाइप कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप इज अ योर परसीव्ड or preconceived opinion about a person because he belongs to a certain group. तो दिस इज कॉल्ड सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, जो जाहिरी तौर पे नजर आती है। जेंडर की डाइवर्सिटी, इस क्लास में जेंडर की डाइवर्सिटी ये जाहिरी तौर पे नजर आ रही है। अब एक मेल सेगमेंट है, एक फीमेल सेगमेंट है, अब ये डाइवर्सिटी है, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है। अब इसकी वजह से मैं ये प्री कंसीव बता लूँ, अपनी ओपिनियन बना लूँ कि चूँकि ख़वातीन या लड़कियों के पास टाइम ज़्यादा होता है, ये फोकस ज़्यादा होती हैं, तो इनके नंबर ज़्यादा आएंगे। लड़कों के पास चूँकि फोकस की कमी होती है, इनके और मशागिल बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके पास टाइम कम होता है टू स्टडी, इसलिए इनके नंबर कम आएंगे। तो दिस इज़ माई प्री कंसीव्ड ओपिनियन बिकॉज ऑफ अ स्टीरियोटाइप, कि लड़कियों के बारे में एक स्टीरियोटाइप है कि वो और तरह से बिहेव करती हैं, लड़कों के बारे में एक प्री कंसीव स्टीरियोटाइप है कि वो और तरह से बिहेव करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला जो मेरा स्टीरियोटाइप है अबाउट द क्लास, दैट मे बी ट्रू एंड मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि मेरे इस प्री कंसीव्ड ओपिनियन के ऊपर कुछ लड़कियां पूरी उतरें, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लें, लेकिन हो सकता है कि कुछ जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे नंबर ले जाएं। तो इस वजह से इस डाइवर्सिटी को कहा जाता है, इस डिफरेंस को कहा जाता है, इस फर्क को कहा जाता है कि ये सरफेस लेवल है। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब इसके अगला जो लेवल है दैट इज कॉल्ड डीप लेवल डाइवर्सिटी। अब ये उससे अगले लेवल पे जाएगी जब बात के डिफरेंसेस इन वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड वर्क प्रेफरेंसेस। जब आप किसी बंदे या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड वर्क प्रेफरेंसेस। अब ये वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज अकदार, हाँ गुड वर्ड, अकदार, कि किन चीज़ों को आप सही समझते हैं और किन चीज़ों को आप गलत समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कल्चर, नॉर्म्स, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड। इससे आपकी वैल्यूज बनती हैं। आप इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आपने कभी ये गौर किया है कि इस इंस्टीट्यूशन की क्या वैल्यूज हैं? पता है आपको? अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, दैट डजंट मीन कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इनकी वैल्यूज हैं। ब्रेक में जाके आपने कैंपस में ढूंढना है कि कहाँ लिखी हुई है, लिखी भी हुई है, पब्लिक लिखी हुई है। हाँ, अब उन वैल्यूज को पढ़ के आपने फिर देखना है कि क्या वो वैल्यूज प्रैक्टिस भी होती हैं कि नहीं। ये सिर्फ मार्केटिंग का टूल नहीं होती, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज होती हैं ये सिर्फ मार्केटिंग का टूल नहीं होती। इसके अंदर एक बहुत ही डीप और इनर और इनेट मैसेज होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। उसके विजन स्टेटमेंट के अंदर कुछ मैसेजेस होते हैं। खैर ये आपके जो एडवांस लेवल्स हैं, एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर इनके ऊपर बात होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे बनती हैं और वैल्यूज़ की क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो अकदार किसी इदारे की, बंदे की, ग्रुप की, और ये फॉर्म कैसे होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, नॉर्म्स, आपकी एजुकेशन कैसे हुई, आपके सोशो इकोनॉमिक हालात कैसे थे, उनसे आपकी वैल्यूज़ बनती हैं। नॉर्म होता है, नॉर्म ये है, कहाँ लिखा हुआ है कि क्लास में एंटर होने से पहले इजाज़त लेनी है, क्लास में शोर नहीं करना, बड़ों की इज्जत करनी है, झूठ नहीं बोलना, ये सारे नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स का अब ये कानून नहीं है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सजा तो नहीं मिलेगी ना। पाकिस्तान की कोई इदारा तो आपको नहीं पकड़ लेगा अगर आपने झूठ बोला है या आपने किसी की इज्जत नहीं की। लॉ नहीं होता, नॉर्म इज नॉट अ लॉ, नॉर्म इज नीदर अ लॉ नॉर अ पॉलिसी। ये पॉलिसी भी नहीं होती, ये अनरिटन, लिखी हुई नहीं होती। मुआशरा खुद से डिसाइड कर लेता है, एक कलेक्टिव विजडम होती है मुआशरे की, वो डिसाइड कर लेती है कि ये वाले काम हमने नहीं करने। जैसे शायद पहली क्लास में हमने कहा था कि अ, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपके बाप का क्या नाम है। अमेरिका के एप्लीकेशन फॉर्म में जो स्टूडेंट अप्लाई करता है वहाँ नहीं लिखा होता।
तो अब उनका सोशल नॉर्म ये है कि ये नहीं पूछना चाहिए, ये पर्सनल सवाल है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये कोई इदारा क्यों पूछ रहा है, ये उनका नॉर्म है। हमारा नॉर्म है कि नहीं, लिखा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो सोशल नॉर्म या नॉर्म बेसिकली कोई भी मुआशरा खुद बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव विजडम। उस मुआशरे का जो इज्तमाही शऊर होता है उससे डिफाइन होती हैं कि क्या नॉर्म्स होंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। अब इस क्लास में अगर 50+ स्टूडेंट्स हैं तो 50+ पर्सनैलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिटी का, जो डिफरेंस का, जो एक अपोजिंग आर्ग्यूमेंट का, मुख्तलिफ सोच का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्सनैलिटी तो डिफरेंट होती है। और उसके बाद वर्क प्रेफरेंसेस। वर्क प्रेफरेंसेस आपको अंदाज़ा है कि आपने, कुछ लोगों ने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं कराई, ये एक वर्क प्रेफरेंस है। कुछ लोगों ने बिल्कुल ड्यू डेट पे बना ली, अब ये एक वर्क प्रेफरेंस है। कुछ लोगों ने जो एक्सटेंडेड टाइम था उसमें बनाई। कुछ लोगों ने मिड टर्म का पेपर ही नहीं दिया, अब ये भी एक वर्क प्रेफरेंस है। तो आपके ज़िम्मे जो भी काम है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में चले गए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, बिजनेस में चले जाएं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएं, तो काम को लेके आपकी जो प्रेफरेंस बनती है वो भी एक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह इस क्लास में है, ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे स्टार परफॉर्मर नहीं होते, जिस तरह क्लास में सारे स्टार परफॉर्मर नहीं होते। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो इख्तलाफ आएगा, ये जो डाइवर्सिटी आएगी, इसको कहते हैं कि ये डीप लेवल डाइवर्सिटी है।